हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। नीट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म बेटा रिलीज हो चुका है और अभी बेटा जरूरत है एक स्ट्रैटेजिक वे में आगे बढ़ने की, ताकि बेटा 80 दिनों में कम से कम हम लोग एक अच्छा मेडिकल कॉलेज अचीव कर लें। और वो बेटा किस नंबर पर हो पाएगा? अगर आपके 620 प्लस आ गए, और यस अभी भी आ सकते हैं। बहुत शानदार अप्रोच लेके आए हो, तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें। अभी ही बेटा इस वीडियो को पहले पॉज करेंगे, कमेंट लिख के जाएंगे कि हाँ जी सर ये हमारा लास्ट नीट होगा। इसी नीट में, इसी 2024 में हम लोग सिलेक्शन लेंगे और अपने गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, ठीक है। हो सकता है बेटा, बिल्कुल पॉसिबल है। लास्ट 80 डेज में इस तरीके से मेहनत करनी है जो मैं अभी आप लोगों को पूरा बताने वाला हूं। सब चीजों के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, जो जो की फैक्टर्स होते हैं एक सिलेक्शन के लिए, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा। शॉर्ट नोट्स बेटा आने वाले हैं। देखिए ऐसे सुंदर सुंदर शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए बनवा लिए हैं। ये सारे शॉर्ट नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल डाउन ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक कमेंट सेक्शन में है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सिलेबस कंप्लीशन का। तो एक बात आप लोग समझ लीजिए कि कोई भी बच्चा जीरो लेवल पे नहीं होता है। कुछ तो आता है 10% आता होगा, 20% आता होगा, कुछ को बेटा 50% आता होगा। तो आप लोगों के पास लगभग लगभग 3 महीने बचे हैं, है ना। 3 महीने भी आप नहीं बोल सकते, 80 दिन बचे हैं। तो सबसे पहला आप लोगों को काम क्या होना चाहिए? फरवरी मंथ में 40% सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। मार्च तक बेटा आपका 80-90% हो जाना चाहिए। और अगर आप लोग यहां पर 100% कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आप लोग का 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। कैसे करना है सिलेबस, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग के प्रिपरेशन में होती है मॉक टेस्ट। देखिए जब आप लोग का 100% सिलेबस हो जाएगा तब आप लोग बेटा फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो देंगे देंगे। मतलब अप्रैल में पूरा पूरा डेडिकेट कर रखा है फुल लेंथ मॉक टेस्ट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार अभी आप लोग बिल्कुल भी टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन नहीं करें, अभी आप लोग को मॉक टेस्ट नहीं दे। अभी आप लोग को बेटा पार्ट सिलेबस अब मॉक टेस्ट देते हुए चलने हैं फरवरी और मार्च में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि सर कौन से चैप्टर्स मैं सबसे पहले करूं। तो यहां पे मैंने पूरी कैटेगरी बना दी है। ऐसे चैप्टर मैं बताने वाला हूं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के, जो बेटा लेस एफर्ट लेंगे लेकिन आप लोगों को मार्क्स ज्यादा देंगे। तो यहां पे देखो केमिस्ट्री की हम लोग चर्चा करें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप लोगों को फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। 2 से 3 सवाल आप लोग यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो, इजी चैप्टर। पीरियोडिक टेबल हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, सॉल्यूशंस, जेई मेंस की एनालिसिस देखो, सॉल्यूशन से भर भर के सवाल आए हैं। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस साल नीट के लिए। एल्कोहल फिनॉल ईथर अमीन्स, हर साल 2 क्वेश्चन पक्के हैं। हो सकता है इस बार बेटा 3 सवाल भी आ जाए। एंड डीएनएफ ब्लॉक, जेई मेंस का पेपर अगर आप एनालाइज करोगे तो पी ब्लॉक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, डी ब्लॉक से आए हैं। कुछ नहीं बेटा, 3 घंटे का चैप्टर है। तो ये एक ऐसे चैप्टर्स मैंने केमिस्ट्री के लिख दिए हैं जो कम टाइम लेंगे लेकिन आपको ज्यादा नंबर देंगे। ऐसे ही अगर हम लोग बायोलॉजी में बात करें तो बायोलॉजी में भी मैंने बेटा पूरी की पूरी लिस्ट बना दी है। ये पूरी लिस्ट आप लोगों के सामने है। कहां प्रोवाइड कर दूंगा? टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। ऐसे ही आप लोग फिजिक्स देखो, यूनिट एंड डायमेंशन भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स मैंने यहां पे भी लिया है। क्यों? थर्मोडायनेमिक्स यहां पे पढ़ लोगे तो केमिस्ट्री में भी आप लोग हेल्प हो जाएगी। ग्रेविटेशन हो गया आप लोग का, एटम न्यूक्लियाई, एटम न्यूक्लियाई ये कैसे आएंगे? जब आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम करोगे केमिस्ट्री का तो ये चीज कवर हो जाएगी। सेमीकंडक्टर से एक इजी पोर्शन है, आप लोगों को नंबर देगा। तो ये कुछ मैंने ऐसी लिस्ट बनाई है जिसमें कम एफर्ट है लेकिन यहां से आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर पा सकते हो। ऐसे ही बेटा एक सबसे पहले आप लोगों को ये टारगेट करना है। एक बार ये चैप्टर्स हो जाते हैं तीनों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के मैं बता रहा हूं, एक बार ये चैप्टर्स हो जाते हैं तो फिर आप लोगों को उन चैप्टर्स पर चलना है जो समय भी ज्यादा ले रहे हैं लेकिन हाई वेटेज है, नंबर भी ज्यादा देते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में बेटा 3 से 4 सवाल आते हैं लेकिन बड़ा चैप्टर है, समय लेगा। आप लोग का थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, पी ब्लॉक से जेई मेंस में तो यार इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं। पी ब्लॉक बेटा काफी रिड्यूस भी हो चुका है लेकिन फिर भी हम लोगों को करके जाना है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा बेहद 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन बड़ा चैप्टर है लेकिन हाई वेटेज है। ऐसे आप लोगों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री की लिस्ट बना दी। ऐसी ही बेटा लिस्ट आप लोगों के लिए बायोलॉजी की भी बनाई है, ऐसे ही लिस्ट आप लोगों के लिए फिजिक्स की भी बनाई है। तो ये एक ऐसे चैप्टर है जो समय लेंगे लेकिन हम लोगों को यहां पे टाइम इन्वेस्ट करना है क्योंकि दीज आर हाई वेटेज चैप्टर। जब आप नीट का एग्जामिनेशन देने जाओगे तो सबसे ज्यादा सवाल आप लोगों को इन्हीं चैप्टर से दिखेंगे। लेकिन इस सेकंड कैटेगरी में जाएंगे, फर्स्ट कैटेगरी आप लोगों की ये होनी चाहिए कि जहां पे एफर्ट भी कम लग रहा है और जहां पे हम लोगों को नंबर भी ज्यादा मिल रहा है। तो फर्स्ट कैटेगरी ये हो गई, सेकंड कैटेगरी आप लोगों की ये हो गई, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब सबसे मेजर क्वेश्चन ये आता है कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। देखो
सिलेक्शन आप लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा। आप लोग कितनी ही थ्योरी पढ़ लो, जब तक आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बेटा आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे मेजर सोर्स आप लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस का होना चाहिए एनसीईआरटी। पेपर बेटा एनसीईआरटी से आएगा और इसकी बैक एक्सरसाइजेस और इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपको आने चाहिए, सब सब्जेक्ट के आने चाहिए। ये दो चीजें सबसे प्राइमरी सोर्स आप लोग का ये है। उसके बाद आपके पास कुछ भी है, आपके पास बेटा डीपीपीज हैं जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा रखी है, अगेन टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके रखो, वहां मिल जाएगी। ठीक है, डीपीपीज है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपके पास मॉड्यूल है, कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक है, इन तीनों में से कोई सी भी एक चीज, ऐसे नहीं बेटा तीनों कर रहे हैं, इन तीनों में से कोई सी भी अगर आपके पास एक चीज है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो सबसे पहला रिसोर्स आपके एनसीईआरटी होगी, दूसरा रिसोर्स डीपीपी और मॉड्यूल और स्टैंडर्ड बुक, तीसरा रिसोर्स आपके पास टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। अब टेस्ट सीरीज में हमने आप लोगों को दो टेस्ट सीरीज दे रखी है, एनएटीएस भी दे रखा है और पार्थ भी दे रखा है, ये आप लोगों के लिए तीसरा रिसोर्स हो जाएगा। एंड फोर्थ रिसोर्स इज योर पीवाईक्यू। 50% पेपर बेटा पीवाईक्यू से आएगा, तो ये आप लोगों का फोर्थ रिसोर्स होना चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, इसके अलावा कोई करने की जरूरत नहीं है यार, सिर्फ फलाना बुक कर लूंगा, ढिमका बुक कर लूंगा, कोई जरूरत नहीं है। ये 4 रिसोर्सेज आपको करने हैं सबसे पहले। अब लास्ट में बात कर लेते बेटा रिवीजन की, बेहद 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन बेटा रिवीजन से ही होगा। एटलीस्ट आप लोगों का 5 बार रिवीजन हो जाना चाहिए बिफोर योर नीट एग्जामिनेशन। तो उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज होगी? जब आप लोगों के पास बेटा शॉर्ट नोट्स रहेंगे जो आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएंगे, जब आप लोग बेटा एनसीईआरटी करोगे, एनसीईआरटी की बार बार रीडिंग करोगे, आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू ले लो, वो बोलता है कि मैंने 10 बार एनसीईआरटी पढ़ी है, मैंने 12 बार एनसीईआरटी पढ़ी है, तो एनसीईआरटी रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अभी से ही एक मिस्टेक नोटबुक बनाते हुए चलो। मिस्टेक नोटबुक में आप जो भी गलतियां कर रहे हो, गलतियां कैसे करोगे? जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपसे गलतियां होंगी, जब आप टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे तो आपसे गलतियां होंगी, जब आप पीवाईक्यूज करोगे तो आपसे गलतियां होंगी। ये इन तीनों सोर्सेस से जो गलतियां हो रही है वो एक जगह नोट करके रखो। उसे हम लोग नीट से पहले 15 दिन पहले, 20 दिन पहले जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो हमारे पूरे कोर्स का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को चलना है रिवीजन प्लान। अभी भी बेटा समय है, 80 दिन है, हम लोग एक अच्छे नंबर, इतने नंबर कि यार एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, वो हम लोग अभी भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एम्स दिल्ली के लिए टारगेट करो, नहीं, लेकिन एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो टारगेट करेंगे हम। 620 नंबर तो टारगेट करेंगे बेटा। तो इसीलिए ही सभी बच्चे जो नीट 2024 को दिल से क्रैक करना चाहते हैं, जो मेहनत करने के लिए रेडी हैं, वो बेटा कमेंट करके जाएंगे। इस वीडियो को बेटा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बहुत अमेजिंग कंटेंट, बहुत अमेजिंग गाइडेंस मैं आप लोगों को इस चैनल पर देने वाला हूं। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िए। हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।